हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वनडे मिशन पर। जैसे कि हम लोगों ने राज्य सीरीज चालू हो की है, जिसमें हमने पहला राज्य देखा असम। उसकी एक क्लास अपलोड हो चुकी है। बेसिक जो उसमें बातें थी हमने वो सीखी। आइए आज हम असम के राष्ट्रीय उद्यान, असम की कला संस्कृति, लोक नाट्य और डांस वगैरह देखेंगे। आज हम चर्चित व्यक्ति और चर्चित जगहों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए इस सेकंड क्लास, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वनडे मिशन पे वो अपलोड हो चुकी है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ हम असम के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए असम क्लास 2 फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है। तो असम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम असम की बात कर लेते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की। तो जैसे एक बात वहां पे लिखाना भूल गया था, मैं असम के जिले नहीं में लिखा पाया था, तो उसके लिए रियली सॉरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, असम के जिले की बात करते हैं। जिलों की बात करें तो आप लोग वहीं पे नोट कर लेना, 33 है। असम के जिलों की बात करें तो वो 33 है। आइए अब हम असम के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय असम के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं? 7 है। टोटल 7 है उनकी संख्या, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। आइए अब हम एक एक करके उन 7 को पढ़ते हैं। तो जैसे नंबर फर्स्ट पे काजी रंगा, दूसरे पे औरंग, तीसरा मानस, चौथा रायमोना, पांचवा नामेरी, छठवां डिब्रू से होगा। तो जैसे अपन लोग बात है काजीरंगा, औरंग, मानस, रायमोना, नामेरी, डिब्रू शेख होगा। चलिए 7वीं की बात कर लेते हैं अपन। अगर हम 7वीं की बात करें तो उसका नाम आता है दिहिंग पटकाई। तो असम में टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो कितने हैं? असम में टोटल राष्ट्रीय उद्यान है 7। आइए हम इस राष्ट्रीय उद्यान में कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि इनमें से 7 में से 2 राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। तो आइए, मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। तो आइए जानते हैं, हम कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से 2 हैं जो शामिल हैं असम के। तो आइए हम बात कर लेते हैं। पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला है काजीरंगा जो विश्व धरोहर में शामिल है। विश्व धरोहर में शामिल। अब इसकी और एक और की अगर हम बात करें तो उसकी बात कर लेते हैं मानस, ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। विश्व धरोहर से तात्पर्य क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम कल की वीडियो में ले चुके हैं। तो आइए अब यहाँ थे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो ये 1985 में शामिल किया गया था और इसको भी 1985 में। और यहाँ पे काजीरंगा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक सींग के गैंडा के लिए फेमस है। ये एक सींग का गैंडा पाया जाता है। और बात करें काजीरंगा काय के लिए फेमस है, तो एक सींग के गैंडे के लिए, जो कि असम का राज्य पशु भी है। अब आइए हमने यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देख ले कि काजीरंगा और विश्व धरोहर में 1985 में इसको शामिल किया गया, मानस 1985। आइए अब हम यहाँ पे असम के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड बात आती है असम के बारे में। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ पे
जैसे कि भूपेन भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1950। तो भूपेन हजारिका जी की बात करें तो ये असम के बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, बहुत माने हुए व्यक्ति हैं। ये एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर, राइटर और एक्टर रह चुके हैं, संगीतकार भी हैं। तो ये असम के, तो इनकी बात करें तो इनके नाम पे आप लोगों ने एक वो पढ़ा होगा, असम में भूपेन हजारिका सेतु है, तो इन्हीं के नाम पर है, तो उनके लिख लेते भूपेन भूपेन हजारिका सेतु। अब इसके हम एक इसको उपनाम से भी जाना जाता है, तो हम उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम की ढोला सादिया कहते हैं इसको, ढोला सादिया, या सेतु कुछ भी है, सेतु, थोड़ा सेतु अच्छा, ढोला सादिया सेतु। अब हम इसकी बात कर लेते हैं किस नदी पर है, तो नदी की बात कर लें हम पहले तो, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो इसकी जगह पूछी जाती है कि ये है कहाँ पर और आखिर किस नदी पर है, तो लोहित नदी पर है। कहाँ पर? असम की बहुत ही चर्चित नदी है जो कि लोहित नदी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी लंबाई है, तो आइए हम बात कर लेते हैं लंबाई चौड़ाई, तो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आइए हम बात कर लेते हैं इसकी। तो ये है 9.15 किलोमीटर में फैला हुआ है, 9.15 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हमने बात की ढोला सादिया पुल जो कि भूपेन हजारिका यानी असम में है, भूपेन हजारिका सेतु भूपेन हजारिका जी के नाम पर है, जो कि बहुत ही फेमस डायरेक्टर राइटर रह चुके हैं। तो भूपेन हजारिका सेतु उपनाम ढोला। अब इनके एक और क्वेश्चन पूछे हैं, देखो भारत रत्न कब मिला, तो हम इनकी भारत रत्न की बात कर लेते हैं। भारत रत्न, भारत रत्न इनको कब दिया गया? भारत सरकार के द्वारा 2019 में। कब दिया गया? 2019 में इनको क्या है कि भारत रत्न दे दिया गया, जो कि बहुत ही नागरिक सम्मान है, बहुत ही भारत का सबसे जाना माना, तो भारत रत्न। आइए अब हम इसको रख कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ और चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। तो आइए मेरे साथ, आप लोग भी साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस वैसे ही बहुत कम है, तो लिखना पड़ता है बार बार। तो अब आइए, अब एक नदी द्वीप की बात आती है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, जो कि हमारे भारत में है, तो ये बहुत ही गौरव की बात है। तो आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। अब सबसे पहले ये तो पूछा था असम, तो ठीक है, लेकिन असम में इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो असम के कहाँ पर है? जोरहाट स्थान पर है। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, जब गहराई से क्वेश्चन पूछना होता है उसको, तो कहाँ पर है, तो जोरहाट में हमको बता देना है। अब आइए, असम के जोरहाट स्थान पे है, जो कि क्या है कि इसमें हम लिख देते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। हम यहाँ इन शब्दों को हाईलाइट करिएगा, सबसे बड़े द्वीप की बात नहीं कर रहे हैं हम नदी द्वीप की बात कर रहे हैं सबसे बड़े। तो नदी द्वीप कौन सा है? वो माजुली द्वीप है, जो कि असम के जोरहाट स्थान है।
अब आइए बात कर लेते हैं किस नदी पर है, तो नदी की बात करेगा हम। नदी ब्रह्मपुत्र। अब हम बात कर लेते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, कहाँ पर है, वो है जोरहट स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब चलिए तो सबसे बड़े की, अब हम सबसे छोटे की बात कर लेते हैं, विश्व का सबसे छोटे की बात कर लेते हैं, वो भी वहीं पर है, नदी द्वीप उमानंद। उसका क्या नाम है, उमानंद। उमानंद द्वीप। ये भी कहां पर है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है, ब्रह्मपुत्र। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब आइए हम और कुछ असम के बारे में यहाँ पे इसको रख करके और कुछ जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जो कि असम में बहुत ही फेमस था, जो कि भारत का सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था, तो वो है असम के डिगबोई में, जिसको डिगबोई को तेल शहर भी कहते हैं असम का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिगबोई। असम का तेल शहर कहते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं डिगबोई भारत का प्रथम तेल कुआं, जो कि असम के डिगबोई स्थान पर है। तो असम का तेल शहर भी, असम के डिगबोई को असम के तेल शहर कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कब मतलब इस कुआं को वो किया गया, तो हम उसकी सन की बात कर लेते हैं 1889-90 की बात कर लेते हैं। बेसिकली गूगल में भी कलर अलग अलग डेटे मिलती हैं, 89, 90, 91 भी मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। 1889-90 में प्रथम बार तेल का कुआं पर खोदा गया, 1889-90 में उसको प्रथम बार। अब आइए हम कुछ और बात कर लेते हैं असम के बारे में। यहाँ पे जगह है, जैसे कि यहाँ पे एक और चीज आती है टोकलाई। टोकलाई क्या है, ये सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र है। इसमें लिख देते हैं सबसे पुराना चाय केंद्र, सबसे पुराना, जो कि असम में। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, टोकलाई, जो कि असम में है। अब आइए हम और कुछ बात कर लेते हैं असम के बारे में। नदी द्वीप की बात की, कुछ बातों की। अब चलिए कुछ, जैसे एक यहाँ पे बहुत ही माता का मंदिर है, कामाख्या माता मंदिर, तो जो कि एक शक्ति पीठ है भारत में। कामाख्या माता मंदिर बहुत ही श्रद्धालु जाते हैं, तो वहां पे लिख देते हैं कामाख्या माता।
कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है, जो कि असम में है। यहीं पर एक बहुत ही फेमस मेला लगता है जो कि अम्बुबाची का मेला है, बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे एक मेला लगता है, उस मेले का नाम हम लोग लिख लेते हैं मेला। बहुत ही चर्चित मेला है अम्बुबाची का मेला। कहाँ पे लगता है, कामाख्या माता मंदिर के पास में ही लगता है। अब आइए हम जैसे असम की बात कर लेते हैं, और असम का जो कि एक क्लासिकल है, शास्त्रीय नृत्य है जो कि सत्रिया है, पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी डिटेल से, लेकिन अभी यहाँ पे हम उसको थोड़ी बहुत उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए असम का शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। शास्त्रीय अगर आपको जानना है कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, कितने होते हैं, क्या कैसे, तो इससे पहले हम लोग ने कुछ वीडियोस पढ़ी हैं शास्त्रीय नृत्य की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया। कई राज्यों के हैं, कथकली केरल के हैं, कथक यूपी के हैं, जैसे असम का भी एक है सत्रिया। अब बात कर लेते हैं सत्रिया की हम, तो आइए कुछ और इसमें पॉइंट ऐड कर लेते हैं। इसके सत्रिया के कौन सी क्रम का है, तो 8वां क्रम है इसका, 8वें क्रम का है क्रम, 8वां क्रम है। अब इसके सत्रिया के फाउंडर यानी संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो इसके संस्थापक की हम बात कर लेते हैं। संस्थापक श्रीमद श्रीमद शंकर देव जी इसके संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने इसको बहुत ही प्रोत्साहन दिया, लोगों तक पहुंचाया। तो श्रीमद शंकर देव। अब आइए और कुछ इसके बारे में दो चार बातें और जान लेते हैं। आइए जो कि नवीनतम है, नवीनतम ही इसमें शास्त्रीय नृत्य में मिलाया गया है। एकदम बात करें कब, 2002 में इसको मिलाया गया है। अब एक इसमें एक नाटक का नाम था अंकिया नाट, जो कि डांस के द्वारा इस नाटक के इसमें प्रदर्शन किया जाता है। तो नाटक का नाम लिख लीजिए, अंकिया अंकिया नाट। इस नाटक को डांस के माध्यम से, सत्रिया डांस के माध्यम से इसको परफॉर्म किया जाता है, इस नाटक को। अब आइए हमने बेसिकली जानकारी, अब हम इसका एक बड़ा लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, कलाकार वगैरह देखिए, वो बहुत विस्तार से हो जाएगा, अभी आप इतना याद रखिए। अब आइए और कुछ हम बातें असम के बारे में जान लेते हैं। जैसे असम के कुछ त्योहारों की अगर हम बात कर लेते हैं, असम के अब हम डालिए त्योहार, कुछ त्योहार देख लेते हैं, कौन कौन से त्योहार वहां पे फेमस हैं। तो सबसे पहले तो उसका बड़ा नाम त्योहार में आता है बिहू। बिहू असम में है, बिहू का सबसे पहले नाम आता है। दूसरे अगर हम नाम की बात करें तो अली, ये लिगांग, यहाँ पे चाय महोत्सव भी मनाया जाता है। एक महोत्सव और है देहिंग पटकाई। ये यहाँ के त्योहार है, बहुत ही फेमस त्योहार है। जैसे अपने त्योहार वैसे ये लोग यहाँ पे इस त्योहार को सेलिब्रेशन करते हैं। देहिंग पटकाई हो गया, बिहू जो कि बहुत ही फेमस है, अलिये लेगांग, चाय महोत्सव, देहिंग पटकाई और हरनी
हरनी गरबा, और बात करें तो रजनी गरबा, एक और होता है नहीं, बिहू, अलियलेगांग, चाय महोत्सव, देहनी पटकाई, हरनी गरबा, रजनी गरबा, और हम बात कर लेते हैं यहाँ मीदम फिर यहाँ पे इस त्योहार का अर्थ। और एक और आता है, एक और मनाते हैं माजुली। माजुली महोत्सव मनाते हैं। तो आइए हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, अलियलेगांग वहीं मनाया जाता है, चाय महोत्सव ये भी वहीं पे मनाया जाता है, देहनी पटकाई ये भी वहीं, हरनी गरबा वहीं, रजनी गरबा वहीं, मीदम भी वहीं मनाया जाता है, माजुली महोत्सव की बात करें वहीं मनाया। कुछ हमने इम्पोर्टेंट वो देखे। अब आइए हम कुछ वहाँ के वो देख लेते हैं, डांस देख लें, कुछ वहाँ के फेमस, ये तो त्योहार हुए, तो अब वहाँ के फेमस हम नृत्य देख लेते हैं। जैसे ब्याहुला, सबसे पहले तो ब्याहुला, दूसरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है। अब हम चलिए जैसे नृत्य की बात कर लेते हैं, तो ब्याहुला जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यहाँ पे एसएससी कोई का एग्जाम देंगे पूछे जाते, भले भी स्टेट के एग्जाम की आप तैयारी क्यों न कर रहे हो। खेल गोपाल, देवधानी नृत्य, बुगरुम्बा नृत्य, ये सब नृत्य यहाँ के। इससे पहले हमने यहाँ के त्योहार जो मनाए जाते हैं, अंकिया नाट जो अभी हमने उसमें भी पढ़ा है, तबला चोंगली ये भी यहाँ पे, देवधानी, झूमरा और बिहू। बिहू में कंफ्यूज मत होना क्योंकि डांस भी है और महोत्सव भी है बिहू। और कानोई ये यहाँ के क्या है, नृत्य है। अब आइए हमें यहाँ के एक चीज और हमसे छूट रही है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हम असम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय असम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की हम बात करते हैं, जो कि संख्या कितनी है, एक ही है वहां पे। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ही, उसका नाम एग्जाम का भी पूछ लिया जाता है। तो गोपी नाथ बोर दो लोई, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिनके नाम पर है, जो कि आधुनिक असम के संस्थापक थे और असम के पहले सीएम भी थे, पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं के नाम पर है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये संख्या एक ही है। तो हमने बेसिकली असम राज्य से जो जो हमसे चीज़ें थी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने वो सब कवर कर ली हैं। और असम के बारे में कोई भी पॉइंटेशन नहीं छूट रहे हमसे। हमने चर्चित व्यक्ति, राष्ट्रीय उद्यान, कला, क्षेत्र, संस्कृति सब कुछ से और राष्ट्रीय उद्यान से हमने क्वेश्चन किए। अब असम के बाद सेकंड स्टेट हम लेके आएंगे, दूसरा राज्य असम हमने पूरा 2 ही वीडियो में कवर कर लिया गया है, जितनी चीज़ें असम में हो सकती थी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे स्टेट के बारे में, दूसरे राज्य के बारे में पढ़े हैं। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार से कमेंट भी छोड़ें कि कैसी लगी वीडियो, जरूर बताएं।